राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों से हटाई रोक। तबादलों पर सरकार ने 1 साल पहले लगाया था बैन। अब सभी विभागों में हो सकेंगे तबादले। कोविड की स्थिति के मद्देनजर तबादलों के आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। तबादलों से पाबंदी हटने के पीछे फीडबैक, माकन के फीडबैक के बाद हटा बैन। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले बाद में होंगे। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के लिए ही आवेदन लिए जाएंगे। तबादलों से सब होंगे खुश। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। प्रदेश सरकार ने 1 साल पहले कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक को अब हटा दिया है। अब सभी विभागों में तबादले हो सकेंगे। तबादलों पर बैन हटाने के पीछे प्रदेश प्रभारी अजय माकन को फीडबैक मिला, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तबादलों से बेहतर कामकाज होगा और तबादलों पर बार बार रोक क्यों लगती है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले प्राइम सवाल, क्या तबादलों से कामकाज बेहतर होगा? और दूसरा सवाल, क्या तबादलों से रोक हटाना सियासी चाल है? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या तबादलों पर व्यवहारिक नीति बनाने की जरूरत है? तो 31 अक्टूबर तक का समय दिया है राज्य सरकार ने और तबादला नीति लाने की बार बार बात की जाती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। और तबादलों पर 1 साल के लिए बैन भी लगा रहा, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई तबादला नीति अब तक नहीं आ पाई है। इसी पर चर्चा के लिए एक पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। जोगेंद्र अवाना जी हमारे साथ हैं, विधायक कांग्रेस। श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। गजेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्मचारी महासंघ एकीकृत से, हमारे साथ ये लोग जुड़ चुके हैं। और कुछ ही देर में बीजेपी विधायक भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल जोगेंद्र जी मेरा आपसे है, अब जो तबादलों से बैन हटाया गया है, अब जब ग्राम पंचायत के चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, ऐसे में क्या तबादलों से आपको लगता है कि कामकाज बेहतर होगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तबादलों से जो बैन हटा है, मैं समझता हूं कि लंबे समय से कर्मचारियों की मांग चली आ रही थी और इसको बहुत गंभीरता से हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब ने और हमारे प्रभारी श्री माकन साहब ने लिया। और लेने के बाद में निर्णय लिया कि वो ये बैन हम हटाएं और तबादलों पे जो रोक लगी है वो बिल्कुल पूरी तरह से एकदम हट जाए। और इससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी पारदर्शिता इसमें रखी है कोविड को देखते हुए कि जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में या हमारी सरकार में जिस तरह कर्मचारी 500, 600, 700 किलोमीटर दूर से चल के आके सचिवालय और मंत्रियों के चक्कर लगाते थे, वो अब कोई किसी को नहीं लगाना पड़ेगा। आपने देखा जिस तरह कोविड को देखते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ शुरू की है, जिसमें पूरी तरह पारदर्शिता है, पूरी तरह पारदर्शिता रहेगी। ऑनलाइन सब लोग आवेदन कर सकेंगे तबादलों के लिए। और मैं समझता हूं कि जहां जहां जिन जिन जगह पे चुनाव हो रहे हैं वहां पे तबादलों पे रोक जारी रहेगी। और एक अच्छी पहल, एक अच्छा कदम, जो कर्मचारी लंबे टाइम से इतने दूर सैकड़ों किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर जो अपने घरों से थे, निश्चित तौर पे इस बैन को हटने से उनको लाभ मिलेगा, परिवार के नज़दीक जाने का मौका मिलेगा और आने वाले समय में एक अच्छा इसका संकेत है। तो जोगेंद्र जी, आपने जो कहा कि इतनी पारदर्शिता बढ़ती गई है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उनको 600-700 किलोमीटर सेक्रेटरीट चलकर नहीं आना पड़ेगा, तो ये सुविधा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को ही क्यों, थर्ड ग्रेड के टीचर्स को क्यों नहीं? अब देखिए, प्रिंसिपल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को अभी दी है और ये निर्णय
माननीय मंत्री जी ने लिया है कि अभी 3rd ग्रेड पे है, उसकी भी मुझे लगता है कि अति शीघ्र उस पर भी पूरा विचार विमर्श चल रहा है। एक लोड, क्योंकि लंबे टाइम से तबादले नहीं हुए थे आप जानते हैं, और 3rd ग्रेड उसमें पिछली बार भी रह गया था, तो मैं समझता हूं कि उस पर भी अति शीघ्र ही सरकार निर्णय लेगी और उनको भी मौका मिलेगा। 3rd ग्रेड तो फिर भी रह गया। सर जोगेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी भी बने हुए। श्याम जी, क्या ये सियासी चाल इसको समझा जाए, तबादलों से रोक हटाना? क्योंकि आप समझते हैं श्याम जी, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में है, तबादला नीति को लेकर चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां बात करती हैं। इनका कहना है कि एक स्पष्ट, एक पारदर्शी तबादला नीति लाई जाएगी और इसमें राजनेताओं का दखल नहीं होगा। जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी उसका विभाग या सरकार के जरिए उनके तबादले किए जाएंगे। लेकिन आमतौर पर देखा यह जाता है कि ना तो विभाग और ना सरकार ये राजनेताओं के दखल से या वहां के लोकल एमएलएस के दखल से ये तबादले होते हैं। तो इसे सियासी चाल समझा जाए, क्योंकि तबादला नीति तो स्पष्ट है ही नहीं। 1 साल तक तबादलों पर बैन, और अब तबादलों से बैन हटा दिया गया है, और इसमें भी 3rd ग्रेड के टीचर्स को नहीं रखा गया। श्याम जी, देखिए अवाना जी, जिस प्रकार से तबादले अभी अचानक से आदेश करना कि हम 1.5 महीने तक तबादले करेंगे जी, दूसरी तरफ पंचायत चुनाव है, और इसके अलावा आप देखिएगा कोविड का समय चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेडिकल विभाग में कैसे तबादले होंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी जी के कहने से तबादला हटाया, क्योंकि विधायकों की मांग, अब ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन तबादले होंगे जी। आज मेरे विधायकों से बात हो रही थी जो कि सचिन पायलट ग्रुप के भी है, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन में कैसे मालूम पड़ेगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता जी। वहां चले जाइए, तबादले अगर उनके हो गए और हमारे नहीं हुए तो एक विवाद का विषय बन जाए। लेकिन आप और भी देखिए, मुख्यमंत्री के पास तबादले के लिए आपको मुख्यमंत्री जी का अहम रोल हो जाएगा, यहाँ पर बाकी मंत्री भी है। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई है, तबादले होंगे, और अभी अवाना जी कह रहे थे तबादले होने से बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। मैं मान के चलता हूँ कि कर्मचारियों के तबादलों से ज्यादा पारदर्शिता ला करके क्या किसी पार्टी को लाभ मिल पाया है क्या? अब उसको तबादला उद्योग की बात आएगी, फिर बहुत सारे आरोप लगेंगे, सब कुछ होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि तबादले होते हैं तो निश्चित रूप से हलचल तो होगी। देखिए, कार्यकर्ताओं की मांग थी और विधायकों की मांग थी कि तबादले नहीं हो पा रहे। क्या 3rd ग्रेड के तबादले हो ही नहीं, जो कि सबसे बड़ी तादाद में शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड ही होता है। अब अंतर जिले तबादले कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक बहुत बड़ी समस्या और एक चुनौती पार्टी और मंत्रियों के सामने आएगी। और आप देखिएगा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि कल से ऑनलाइन तबादले शुरू करेंगे वो। श्याम जी, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर उठाया कि ऑनलाइन जो आवेदन किए जाएंगे तबादलों के लिए, अब उसमें कौन सा जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के पक्ष का है या कौन सा कांग्रेस का पक्ष का है? सरकार तो सबकी होती है ना श्याम जी, अब इसमें कांग्रेस का आवेदन करे या बीजेपी का आवेदन करे, सरकार की जिम्मेदारी तो सबके लिए होती है। अब ऐसे में कोई शख्स उम्मीद के साथ आवेदन करता है तो इसमें विवाद कैसे पैदा होगा? देखिए, अवाना जी कह रहे थे जी कि हमारे लोग 600 किलोमीटर दूर पड़े, 700 किलोमीटर दूर पड़े, उनको लाएंगे जी। तो अब ये तो निश्चित है कि सरकार जब होती है तो सरकार के विधायकों की डिजायर चलती है जी। अब डिजायर सिस्टम माथुर जी के समय लागू हुआ जी, और आज भी यही है कि कर्मचारी को तबादला कराना है तो संबंधित विधायक को राजी करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे तबादला नीति है नहीं। बिल्कुल। गजेंद्र जी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्मचारी महासंघ एकीकृत के। गजेंद्र जी, लगातार आप कर्मचारियों की आवाज उठाते रहे, आपने खूब धरने प्रदर्शन भी किए हैं। आज बात तबादले पर है और तबादला नीति पर भी है। व्यवहारिक नीति बनाने की जरूरत है तबादलों के ऊपर, क्योंकि जैसा कि अवाना जी को आपने सुना कि 600-700 किलोमीटर जो लोग दूर फंसे हुए हैं वो अपने घर पर आ सकेंगे, अपने लोगों के पास आ सकेंगे, और इसमें भी जो है वो कुछ लोगों को बाहर रखा गया है, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड को अंदर रखा गया है। आपको लगता है गजेंद्र जी कि अब जरूरत है कि इस पर एक व्यवहारिक नीति बनाई जाए? नहीं, निश्चित तौर पे आसिफ जी, पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, स्थानांतरण नीति बनी ही नहीं जी। और जब स्थानांतरण नीति नहीं बनी है तो ये बेन खोलना बंद करना ये होता है। तो जैसे अवाना जी कह रहे थे अभी कि 500-700 किलोमीटर है, निश्चित तौर पे है, और उनमें तृतीय श्रेणी शिक्षक भी है।
तो उनके साथ ये, क्योंकि पिछली बार भी बैन खुला था तब उनके साथ भी उनको स्थानांतरण में नहीं रखा गया था, उनको स्थानांतरण हुए ही नहीं थे। पिछले कई सालों से तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हुआ है। दूसरा, स्थानांतरण नीति अभी तक बनी नहीं, क्योंकि कई दिनों से इस पे कवायद चल रही है। मेरे ख्याल से 5-6 साल से स्थानांतरण नीति बनाने के लिए ही राज्य सरकार कोशिश कर रही है, परंतु बनी नहीं। दूसरा, श्याम जी ऐसा कह रहे थे, जैसे मैं बताऊं आपको, कि राजस्थान में कर्मचारी किसी भी पार्टी का नहीं होता, कर्मचारी राजस्थान की सरकार जो है उसी का होता है। तो इसमें जो ये पार्टीबाजी होती है ये सरासर अन्याय है कर्मचारियों के साथ। जो कह रहे हैं कि कर्मचारी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, मैं नहीं समझता कि कोई भी कर्मचारी राजस्थान सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा, जब स्थानांतरण नीति खुली है, स्थानांतरण खुले हैं, बैन खुला है, तो इसमें अभी पीछे भी हुआ था, पिछले कार्यकाल में भी जब स्थानांतरण पे बैन खुला था तो डिजायर, मेन मुद्दा है डिजायर का, कि वहाँ का विधायक की डिजायर लेके आओ और डिजायर लेने के बाद में वो डिजायर वहाँ दी जाएगी, तब जाके स्थानांतरण होता है, चाहे विधायक है या प्रत्याशी रहा हो। पार्टी का प्रत्याशी रहा उससे डिजायर लानी पड़ेगी। जैसे दूसरी पार्टी के विधायक है, उनकी डिजायर कर्मचारी ना तो लाते हैं और ना उनकी डिजायर पे स्थानांतरण होता है। तो मैं समझता हूं कि कर्मचारियों को ही डिजायर पे क्यों है, बड़े बड़े अधिकारियों उनको डिजायर पे रखना चाहिए, कर्मचारियों का क्या दोष है? जवाब गजेंद्र जी हमें जोगेंद्र अवाना जी से लेना चाहिए। अवाना जी, ये जो डिजायर की पॉलिटिक्स है, इसको आप यूं समझिए कि आप बतौर एमएलए किसी अपने क्षेत्र के कर्मचारी को डिजायर लिखकर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें ट्रांसफर की जरूरत होती है, उन्हें तबादले की जरूरत होती है, आपने उनको डिजायर नहीं लिखकर दी। और राजस्थान सर्विस रूल्स साफ तौर पर कहते हैं कि सेवा नियमों में तबादलों में राजनीतिक सिफारिश को अनुशासनहीनता माना गया है। तो एक तो स्पष्ट तौर पे तबादला नीति कब आएगी, और आप ये मानते हैं अवाना जी कि एमएलएज की डिजायर बहुत मायने रखती है, या एमएलएज को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए तबादलों में? देखिए, 2-3 चीज़ें अभी मेरे संज्ञान में आई जो मुझसे पूर्व वक्ता, चाहे गजेंद्र जी हों, शर्मा जी हों, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही। एक बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शर्मा जी अभी बोल रहे थे, तो मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी के लोग 600-700 किलोमीटर दूर उनके वहाँ पे पोस्टिंग है। मैंने हमारे लोग से मतलब हमारे राजस्थान के लोग, एक बात। और दूसरी बात, जैसा कि गजेंद्र जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि तबादला नीति बिल्कुल बननी चाहिए और बहुत आवश्यक है। लेकिन जिस तरह डिजायर वाला सवाल आपने खान साहब किया, मैं उसके बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी जिस तरह की ये तबादलों से जो बैन हटा है, इसमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि ऑनलाइन आवेदन होंगे, तो उसमें डिजायर का सवाल कहां से आ गया? डिजायर का तो सवाल ही नहीं है। पिछले दिनों जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं कि ऑनलाइन जिस तरह प्रक्रिया, और वो भी कोविड को देखते हुए जिस तरह ऑनलाइन प्रक्रिया अभी शुरू की है और जो ये घोषणा हुई है, मैं समझता हूं कि तमाम जो कर्मचारी हैं हमारे, जो दूर दराज रहते हैं बेचारे, वो परेशान होते थे, आते थे, चक्कर लगाते थे, उनका समय खराब होता था। और अब तो कोविड में तो ज़्यादातर लोग घर से कम ही निकल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसका एक लाभ होगा। और कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग का है, किसी भी विभाग से संबंधित है, कर्मचारी का कोई दल नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती, कोई सरकार, जो सरकार है उसके साथ रहता है, वो तो उसको काम करना है, सरकार की जो व्यवस्था है उनको सबको देखना है। तो ये राजनीतिक सही कह रहे हैं अवाना जी, लाभ उन्हें होगा ना जो आप तक पहुंच पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उनमें से बहुत लोगों की छंटनी भी होगी। हमारे साथ सुमित गोदारा अब जुड़े हैं, हालांकि बहुत देरी से वो सुमित जी बहस में शामिल हुए। सुमित जी, तबादला नीति पर हम लगातार बात कर रहे हैं, और तबादला अब सरकार ने जाकर बैन हटाया है, लेकिन इस बैन के हटाने से पहले स्पष्ट तौर पर एक तबादला नीति आनी चाहिए। हालांकि ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन इस ऑनलाइन आवेदन के अंदर कितने लोगों के तबादले होंगे और कितनों को जो है वो कितनों के नहीं हो पाएंगे, इसमें पारदर्शिता नहीं है। सुमित जी, और उसकी आज ही हमने देखा कि किस तरह भरत सिंह जी पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने मंत्री के खिलाफ लिखा कि किस तरह उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ऐसे ही हमने देखा परिवहन विभाग में किस तरह भ्रष्टाचार हुआ, और जिस तरह अवाना साहब कह रहे हैं कि कोविड की
गाइडलाइंस की पालना की जाएगी। तो मैं अवाना साहब से पूछूंगा कि कोविड की पालना जिस तरह इन्होंने फेयरमाउंट होटल में करी, जैसलमेर में जिस होटल में गए, क्या उसी तरह की ये पालना करेंगे? क्या उस तरह का उद्योग बनाएंगे? या ये सिर्फ ट्रांसफर खोले गए हैं अपनी सरकार बचाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा? कोई राजस्थान के कर्मचारी और जनता के हित के लिए नहीं खोले गए, सिर्फ अपने विधायकों के हित बचाने के लिए। विधायक कहीं नहीं जाए, विधायकों के कहने पर जिस तरह भ्रष्टाचार से 2.25 साल की सरकार चली है, अब आप देखना आगामी 1.5 महीने में राजस्थान में भ्रष्टाचार अपनी चरम पे होगा। और जिस तरह भरत सिंह जी ने बात उठाई, ऐसे अनेक कांग्रेस में हो सकता है कुछ नेता और भी उठाए कि कुछ मंत्रियों के, काफी मंत्रियों द्वारा, और इस सरकार में किस तरह भ्रष्टाचार का काल है। हम इस तबादला की नीति इस समय जब कोविड काल है, सुमित जी, इसका जवाब तो अवाना साहब से ले लेंगे। लेकिन जब आपकी सरकार रही थी, आपकी सरकार में भी एमएलए की डिजायर से ही होता था। हालांकि चुनाव से पहले बात दोनों ही पार्टियों ने की थी कि एक स्पष्ट तबादला नीति लाई जाएगी। सवाल वही तो है कि दोनों ही पार्टियों ने ऐसा किया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी सरकार थी, तब मुझे जरूर ये अवश्य याद है, तो उस समय नहीं चली थी। जितना आप ये कह रहे हो कि एमएलए के कहने पर, उस समय जो प्रशासन के हित में था, राजस्थान की जनता के हित में था, उस समय निर्णय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के द्वारा लिए गए। ये मैं उस नजदीक से देखा, मैं एमएलए नहीं था, हारा था चुनाव, पर ये मैंने देखा तो उस समय ये नीति थी, यदि कोई अधिकारी सही काम नहीं करे उसको वहां से हटाया जाए, पर सरकार अपने हिसाब से लगाती थी, कोई काम करने वाला अधिकारी वहां लगाती थी। ये नीति थी, ना कि इस तरह की नीति जो कांग्रेस लेके आ रही है कि जो विधायक लगाएगा वही। सुमित जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, फिर से लौटूंगा आपके पास में। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, जो बाड़मेर से आ रही है। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल से लौट रहे टीचर के नाक और कान काट लिए गए। इस टीचर पर लड़की भगाने का आरोप था। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इस लड़की के परिजनों ने इस अध्यापक के नाक और कान काटे। इस टीचर पर आरोप था कि इसने उनकी लड़की को अगवा किया था। टीचर के परिजनों ने नामजद मामला दर्ज करवाया है। इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से, जहां पर एक प्रेमदान, बाड़मेर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, क्या थी ये पूरी घटना? देखिए, बताना चाहूंगा, जो शिक्षक है इसके ऊपर आरोप था कि इसने लड़की को भगाया था। उसके बाद में जब आज ये स्कूल से अपने घर आ रहे थे तो रागेश्वरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। और घर आते वक्त लड़की के परिजनों ने, एक भाई ने और एक उसके अन्य परिजनों ने इसके साथ में मारपीट की, और मारपीट के साथ ही इसका नाक और कान दोनों काट दिए। गंभीर अवस्था में उसको अहमदाबाद रेफर किया गया है, और साथ ही पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। जी प्रेम, क्या इस टीचर को हॉस्पिटल रेफर किया गया है? और क्या ये बच्ची जिसके अगवा होने का आरोप इस टीचर पर लगा है, इसी के स्कूल में पढ़ती थी? देखिए, आप इसी के स्कूल में पढ़ने का अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लड़की को प्रेम प्रसंग का ये मामला था कि उस लड़की को ये प्रेम जाल में फंसा करके लेके गए। इस तरीके का आरोप, इस तरह के आरोपों के बीच में आज जब ये स्कूल से अपने घर लौट रहा था, तब बदाला के बीच में रागेश्वरी थाना क्षेत्र का मामला है, वहां पर लड़की के परिजनों ने घेर करके इसके साथ में मारपीट की, और मारपीट के साथ में इसके नाक व कान ये काटे गए। गंभीर अवस्था में उसका मुंह था, वो बहुत ज्यादा घायल कर दिया गया। मुंह के ऊपर भी उसके साथ में चोटें दी गई है। उसके बाद में गंभीर अवस्था में उसको गुड़ामालानी हॉस्पिटल भेजा गया, और उसके बाद में गंभीर अवस्था में उसको अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। जी प्रेम, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अब इस टीचर को अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। हालात इस टीचर के क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। आरोप इस पर है कि इसने किसी बच्ची को अगवा किया था, और उनके माता पिता परिजन ने इस टीचर के स्कूल से लौटते वक्त नाक और कान काट दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों की तलाश में पुलिस लग गई है। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें उसी टीचर की हैं जो आपको जमीन पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। इसी टीचर के नाक और कान को काट लिया गया, क्योंकि इस पर आरोप था कि इसने जिस बच्ची को अगवा किया था, जिस बच्ची को भगाया था, पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है।
और जब ये टीचर स्कूल से लौट रहा था तो उसी बच्ची के परिजनों ने इसके नाक और कान को काट लिया। हालांकि इसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उस स्थानीय अस्पताल के बाद में इसकी हालत नहीं संभली तो अब इसे अहमदाबाद रेफर कर दिया गया है। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर। बाड़मेर में ये टीचर जो है अध्यापक के पद पर बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद इसे अस्पताल रेफर कर दिया गया है और जो जानकारी बाड़मेर संवाददाता के जरिए हमें मिली उसके मुताबिक इस टीचर को फिलहाल क्रिटिकल बताया जा रहा है। ये घटना अपने आप में कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े करती है और अब पुलिस उन परिजनों की तलाश में है जिन्होंने इस टीचर के ऊपर हमला किया था। और एक बार फिर से लौटते हैं, लगातार इस प्राइम डिबेट में चर्चा कर रहे थे तबादलों पर। अचानक से ये बड़ी खबर बाड़मेर से मिलती है जहां एक टीचर के नाक कान काट लिए गए। जोगेंद्र अवाना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं चूंकि सब्जेक्ट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, ये कानून व्यवस्था है। जिस टीचर के नाक और कान को काटा गया, आप इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद में लोगों के अंदर कानून का खौफ किस तरीके से है? कानून का सहारा लिया जा सकता था, लेकिन ये जो ज्यादती आपने देखी है कि इस टीचर को जो है हॉस्पिटल में अहमदाबाद रेफर किया गया है। जोगेंद्र जी, देखिए, मैं समझता हूं कि जिस घटना के बारे में अभी आपने जिक्र किया खान साहब, मुझे पूरा विस्तार से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपके माध्यम से ही अभी जो संवाददाता बोल रहे थे पता चला है। मैं केवल इतना आपसे कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसका अच्छे से इलाज होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और चाहे वो कितनी भी ऊंची पहुंच पकड़ रखता हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना मैं आपको कह सकता हूं। सुमित जी, आश्वासन दे दिया है जोगेंद्र अवाना जी ने कि कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इसे रिवेंज। जी, आप ये देखो, कानूनी कार्रवाई की ये बात कर रहे हैं। क्या कानूनी कार्रवाई? प्रदेश का मुखिया सारे विभाग अपने पास लेकर बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय में किसी के पास विभाग का चार्ज नहीं दिया। 2.25 साल हो गए। आप क्या उम्मीद करेंगे प्रदेश में कानून व्यवस्था की? अपराधी जेलों से भाग रहे हैं, पुलिस में गोलियां चला रहे हैं, अपराधी फॉर्च्यूनर लेकर गाड़ियां घूम रहे हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो गई है। तभी तो देखो आमजन इस तरह का हरकतें करने लगा है। क्यों? तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप ये कह रहे हो ट्रांसफर करेंगे तो एमएलए अपने चहेतों को थाना अधिकारी लगाएंगे। वो एमएलए की हाजिरी लगाएगा या जनता की सेवा करेगा? जब भी ये कांग्रेस की इस तरह की नीति रही है तभी ये प्रदेश पीछे गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये तो 6 महीने कोरोना काल की वजह से आगमन बंद था। ठीक है, बहुत संक्षेप में अवाना जी, बहुत संक्षेप में अवाना जी आपसे जवाब लेना चाहूंगा चूंकि बड़ी खबर आने की वजह से सब्जेक्ट बिल्कुल बदल चुका है। बहुत संक्षेप में अवाना जी, सुमित जी पर रिएक्शन देना चाहेंगे आप? बहुत संक्षेप में। देखिए खान साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सुमित गोदारा जी का नहीं, बीजेपी का माइंड पूरी तरह सेट हो गया है कि कांग्रेस कोई कितना भी अच्छा काम करे, गहलोत साहब की सरकार कितना भी अच्छा काम करे, इन लोगों का काम केवल और केवल ये है कि इनको विरोध करना है। कल भी हम लोग डिबेट में साथ थे, कोरोना को लेकर डिबेट चल रही थी। और आज देखिए कि आप, या तो सुमित जी आप क्लियर कीजिए ना कि हमारी पार्टी का क्या क्या रुख है। आप कहिए कि हम कर्मचारियों के खिलाफ हैं, कर्मचारियों के तबादले नहीं होने चाहिए। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपको चलिए अवाना जी, समय की बेहद कमी है, जैसा कि मैंने कहा बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। बात तबादला नीति को लेकर चली थी और बाड़मेर तक गई जहां पर एक टीचर के नाक और कान काट लिए गए। फिलहाल पुलिस परिजनों की तलाश कर रही है, आरोपियों की तलाश कर रही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।